अब आप जान लीजिए कि अब इतना संख्या बढ़ रहा है कि अब 10 लाख से बढ़ करके 12 लाख हो जाएगा। प्रिय बिहार वासियों, 78वें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर मैं समस्त बिहार वासियों को हार्दिक बधाई देता हूं। आज का दिन हम सभी भारतवासियों के लिए गौरव का दिन है। राष्ट्रभक्तों के साहस, त्याग एवं बलिदान के फलस्वरूप 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। आज के दिन हम उन स्वतंत्र सेनानियों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपने प्राणों की आहुति दी। उनके उच्च आदर्श आज भी हम सबों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। मैं उन वीर जवानों को भी नमन करता हूं जो बहादुरी से देश की सरहदों की सुरक्षा कर रहे हैं। उनके बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। देश की रक्षा करने वाले भारतीय सेना का हम अभिनंदन करते हैं। इतिहास इस बात का गवाह है कि बिहार ने स्वतंत्रता आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई। बिहार के लोगों ने हमेशा राष्ट्र निर्माण में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और देश के लोकतंत्र को मजबूती प्रदान की है। वर्ष 2005 में जब से हम लोगों को काम करने का मौका मिला है थी, इसलिए उसी समय पुलिस की संख्या को बढ़ाने का निर्णय लिया गया। इसके लिए नए पदों का सृजन किया गया और पुलिस में बहाली की गई। अब पुलिस बल की संख्या बढ़कर 1,10,000 हो गई। लेकिन हमने 2023 के पहले भी सुझाव दिया कि हमारी ज़रूरतों के हिसाब से पुलिस की संख्या को और बढ़ाया जाए। तब पदों की संख्या को बढ़ाकर 2,27,000 तय किया गया है और बहाली का काम शुरू हो गया है। इसी अगस्त माह में पुलिस के 21,000 पदों के लिए परीक्षा आयोजित हो रही है। उम्मीद है कि इस साल और अगले साल के प्रारंभ में भी पुलिस के सभी पदों का बहाली पूरी कर ली जाएगी। पुलिस के लिए वाहन एवं अन्य आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं ताकि विधि व्यवस्था संधारण तथा अनुसंधान में किसी प्रकार की दिक्कत न हो। आप लोग देख ही रहे हैं कि वर्ष 2005 में हम लोगों ने कितना काम किया है। शुरू से ही शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया है। पहले बहुत कम स्कूल थे और शिक्षकों की काफ़ी कमी थी, जिसके कारण स्कूलों में ठीक से पढ़ाई नहीं होती थी। गरीबी के कारण 5वीं कक्षा उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्ष 2020 में 7 निश्चय 2 के तहत 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार देने के बारे में तय किया गया था। और यहाँ भी एक साल हम कह रहे थे, आप लोगों को बता रहे थे। आप जरा देख लीजिए कितना बड़ा है। कुछ लोग ऐसे ही बोल देता है, हम लोग शुरू से कर रहे हैं, अब बीच में कोई हम लोगों के साथ आ गया तो इधर उधर बोलते रहता है। तो जरा जान लीजिए पूरा ये जो शुरू किया गया, अभी तो 5,16,000 युवकों को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। लेकिन इसके अतिरिक्त लगभग 2 लाख पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो गई है। और अब हम लोगों ने तय कर दिया है इस साल और अगले महीने के चुनाव वगैरह के पहले युवाओं को 10 लाख की जगह 12 लाख सरकारी नौकरी दी जाएगी। जब हम लोग 22 में कह दिए थे 10 लाख का पहले से तय किया था,
अब आप जान लीजिए कि अब उतना संख्या बढ़ रहा है कि अब 10 लाख से बढ़ करके 12 लाख हो जाएगा। लेकिन आप जानते हैं कि हम लोग रोजगार के बारे में भी 10 लाख कहे थे, लेकिन अब रोजगार की बात है। पिछले 4 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में तो हम लोग तो 10 लाख का कहे थे, लेकिन विभिन्न क्षेत्रों में 24 लाख लोगों की रोजगार दे दिया गया है तथा इस साल और अगले साल के चुनाव के पहले 10 लाख और लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य है। इस प्रकार 10 लाख रोजगार की जगह 34 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा और 10 लाख नौकरी की तरह 12 लाख नौकरी होगा। ये सब काम हम लोग पूरे तौर पर करवा रहे हैं। हमने सभी धर्म एवं जात के लोग